हाँ, तो आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और हम शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। उनमें एक तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि और इकाई विधि। ये जो दो विधियाँ ये मुख्य रूप से साइकोलॉजी की विधियाँ हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और इकाई विधि। इकाई विधि और पर्यवेक्षित तो आपको करवा दी गई थी। अभिक्रमित अनुदेशन और इकाई विधि आगे हम या तो उनको लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि ये मूल रूप से साइकोलॉजी में है। तो या तो आप साइकोलॉजी की क्लास जो होती है उसके अंदर इनको पढ़ा दी जाएगी, और अगर नहीं होगी वहाँ पे तो फिर इसको हम लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि एक बार हमारा टारगेट है कि इस महीने के अंत तक हमें पूरा साइकोलॉजी जो शिक्षण विधियाँ का मेथड जो है, हिंदी का जो मेथड है आपको 15 और 15 इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें दो एक बार छोड़ रहे हैं हम, अभिक्रमित अनुदेशन और इकाई विधि। जैसे इकाई विधि तो मॉरिसन की है, जैसे आप पढ़ा हुआ है आपके पीछे से, तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ लेंगे। दो शिक्षण विधियाँ छोड़ने का पीछे का कारण ये है कि आपकी मूल रूप से ये साइकोलॉजी की विधि है, वहाँ भी आप इसको पढ़ेंगे। फिर भी अगर वहाँ आपको कुछ समझने में दिक्कत होगी तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। आज हम अपना अध्ययन का जो बिंदु बना रहे हैं वो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। ये एक आपका टॉपिक है, बिल्कुल है, देख लेना सिलेबस में अधिगम सामग्री लिखा हुआ है वहाँ पे। तो बात एक ही है, शिक्षण में का अधिगम करते समय किस सहायक विधि का प्रयोग होता है, तो उसके बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि भाई कई चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं, कुछ सामग्री होती है वो दृश्य होती है, कुछ सामग्री होती है वो सर्वे होती है, कुछ सामग्री होती है वो सर्वे और दृश्य होती है। वही चीज़ें होती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार आपको कुछ चीज़ों को देखना है। एक बार इसकी मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ शुरुआत में कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, अपना जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है, इसका महत्व क्या है और सीखने में इसकी उपयोगिता कैसी है, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करें पहले तो सबसे पहले आप देख लें, प्रकृति ने मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ज्ञानेंद्रियां दी हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी कि प्रकृति ने मनुष्य को मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने के लिए सामाजिक ज्ञान प्राप्ति हेतु 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। देखना ध्यान से। एक ज्ञानेंद्रिय है आँख, एक ज्ञानेंद्रिय है कान, एक ज्ञानेंद्रिय है जीभ, एक ज्ञानेंद्रिय है नाक और एक ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। मतलब आँख से देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना। ये इनके साधारण अर्थ है। पहली जो आंख ज्ञानेंद्रिय उसका कार्य है देखना, कान ज्ञानेंद्रिय उसका कार्य है सुनना, जीभ इसका जो कार्य है वो चखना, नाक इसका कार्य है सूंघना और त्वचा है इसका कार्य क्या है, छूकर महसूस किया जाता है। अब जब ये प्रकृति ने हमें ये 5 चीज़ें दी है, इसके माध्यम से हम ज्ञान को संग्रहित करते हैं। या तो हम देखकर, सूंघकर, चखकर, सुनकर या छूकर, तो किसी भी तरह से हम क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से सहायता करते हैं। अब देखो, इसके अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, ये 6 चीज़ें दी है, और अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बेसिक सी बात है। देखो क्या होता है, एक विद्वान हुए जिसका नाम है बेनोर। विद्वान का नाम क्या है, बेनोर। उन्होंने एक सर्वे किया, एक पता लगाया एक सर्वे में, और उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक सर्वे किया। उस सर्वे में यह केंद्र बिंदु मान लिया। इस तरह से उन्होंने सर्वे किया।
और उन्होंने बताया कि मनुष्य जैसे ज्ञान अर्जन करता है, तो ये डायग्राम बताया। उन्होंने बताया कि पहला जो देखना होता है इसको हम कहेंगे दृश्य। देखने को क्या कहेंगे हम? दृश्य। सुनना को क्या कहेंगे हम? श्रव्य। चखना को कहेंगे लेसे। सूंघना को कहेंगे घ्राणे। और छूना को कहेंगे स्पर्श। ये मनोवैज्ञानिक नाम मान लीजिए, शुद्ध रूप से हम ऐसे बोलेंगे इनको। दृश्य, उन्होंने कहा व्यक्ति अपने जीवन में जो चीज़ें अधिगम करता है, जो चीज़ें याद करता है, वो जैसे 100% जो चीज़ें याद करता है उनमें से 40% चीज़ें तो वो देख कर याद करता है। करने का मतलब मैं आगे समझाऊंगा। 40 जितनी दिमाग में हमारे 100% बातें हमें ध्यान में है या हमारी स्मृति में है, हमारे स्मृति पटल पर अगर 100 बातें याद है तो उनमें से 40 बातें हमें देखने से याद हुई है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सर्वे जो है वो कितने हैं? 25%। इसके अलावा उन्होंने बताया स्पर्श, और स्पर्श बताया इन्होंने 17%, और बाकी जो ज्ञानेंद्रियां उससे मिलती है हमें 18%। यानी हम 40 और 25 करेंगे तो 65, और यदि 18 और 17 करेंगे तो 35, और 65 और 35 कितना हो गया? 100%। तो हमें हमारी याददाश्त जो है, हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, याददाश्त की बजाय आप ये चीज़ें लिखिए, जो चीज़ हम सीखते हैं तो उनमें से 100 बातें हम सीखते हैं या 100 क्वेश्चन याद करते हैं, तो एक चीज़ याद रखो कि 40 चीज़ें जो 40% उसका भाग है वो तो सिर्फ हमें देखने से याद हो जाता है। 25% हमारी मेमोरी है वो सुनने से याद हो जाती है। 17% हम किसी विषय को या किसी चीज़ को छूने से हमें 17% तक याद रहता है। और अगर इसके अलावा अन्य है, अन्य का अंदर आ जाएगा, जैसे चखना और सूंघना, ये अन्य में आ जाएगी। अब देखने इसमें, इसका प्रवर्तक कौन है? बेनोर। याद रखना, बेनोर। इसके अलावा एक विद्वान और है, उन्होंने भी ऐसा माना है कि 90% चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति देख कर याद करता है, देख कर याद करता है, तो देखी हुई चीज़ 1.5-2 महीने तक 90% दिमाग में रहती है। अब कैसे रहती है कि जैसे एक बच्चे को बता दिया कि भाई मान लीजिए कि दुर्ग के बारे में बता दिया कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ऐसा है, ऐसा है, ऐसा क्लास में बच्चे को बता दिया। इसकी बजाय बच्चे को ले जाकर दिखा दिया वो दुर्ग, तो उसको वो चीज़ उतनी 40% हिस्सा उसका वहाँ ज़्यादा याद रहेगा। अगर सुनाएंगे उसको उसकी कथा, तो उसके बारे में उससे 25% चीज़ें याद रहेगी। अब हम इस बात को हमारे ऊपर ले लेते हैं। मान लीजिए हमें चंबल नदी है, चंबल नदी हम पढ़ रहे हैं और हम ये पढ़ते हैं कि चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकलती है और 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में मान लीजिए हमने ये बता दिया कि 6 जिलों में से निकलती हैं। तो वो चीज़ें हमारे क्या है? सर्वे है। तो सर्वे जो रूप होता है वो लगभग कितना होता है? उसकी 25% हिस्सा हमें सर्वे सुनकर याद रहेगा। लेकिन उसी को अगर हमें कोई ले जा के दिखा दे कि देखो ये महू की पहाड़ी, यहाँ से चंबल नदी निकल रही है, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में आई, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, फिर आगे जाके आपके होते धौलपुर से निकलते यमुना में मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब अगर उस नदी के प्रवाह क्षेत्र को पूरा दिखाया जाए तो वो 40% चीज़ याद रहेगी। यानी सुनने की बजाय हमें याद देखने वाली चीज़ ज़्यादा रहेगी। ये बात है। इसके अलावा देख लीजिए स्पर्श से 17% चीज़ें याद रहती हैं। अब स्पर्श का आप सीधा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको घर पे आप बैठे हो और घर पे आपको जो है हमारे पापा बाहर से आए और उन्होंने कोई वस्तु हमें लाके दी, कार्ड दी, शादी का कार्ड आया, कोई हमें लाके दिया कि लो भाई ये शादी का कार्ड है और इतनी तारीख को शादी आना है, और हमने ऊपर से देख लिया कि 16 तारीख को शादी है, चलो ठीक है, कार्ड को रख दिया। क्या किया हमने उस कार्ड को दृश्य देखा भी और स्पर्श भी किया। अब जब 16 तारीख नज़दीक आएगी या शादी की जो डेट है वो पहले दिन नज़दीक आएगी, तो कहते हैं कि भाई हाँ शादी में जाना, वो कितनी तारीख थी, तो हमने जो देखा था ना वो तो हमें याद है कि हमें 16 तारीख को शादी में जाना, बारात जाएगी, लेकिन अब शाम को जाएगी या सुबह जाएगी ये चीज़ हमने देखा नहीं, ऊपर से एक कार्ड को देख लिया। अब कहे चलो वो कार्ड वापस लाओ, शाम को है या शादी सुबह है,
तो फिर वो मिलेगा नहीं। अरे कहाँ रख दिया, इधर है उधर है उधर है। यानी जो चीज़ें स्पर्श की हुई वो हमें 17% याद है, कार्ड को हमने स्पर्श किया उसको कहाँ रख दिया वो 17% ही हमारे ध्यान में रहता है। लेकिन जो चीज़ हमने उसके अंदर पढ़ ली, जो हमने दृश्य देख लिया, उसका ऊपर का जो हिस्सा हमने देख लिया, तो वो हमें 40% याद। सीधा उदाहरण, हम कार्ड की तारीख देखते, तारीख तो हमें भी याद है लेकिन वो कार्ड कहाँ रखा वो हमें याद नहीं। अर्थात स्पर्श है वो 17% ही ध्यान में रहता है और दृश्य कितना रहता है, 40% रहता है। तो ध्यान दें, दृश्य 40%, सर्वे 25%, स्पर्श 17%, अन्य है वो 18% से, यानी एवरेज, अन्य के अंदर लगभग एवरेज आ गया। ये मोटे मोटे तौर पर आपको दो ही याद रखना है। तो ये वर्गीकरण किसका है, बेनोर का है भाई। बेनोर नाम याद रखना। बेनोर के अनुसार सर्वे चीज़ें कितने प्रतिशत तक याद रहती है, तो 25%। बेनोर के अनुसार दृश्य कितने याद रहती है, 40%। तो ध्यान रखें हमारी ज्ञानेंद्रियों में। अब एक चीज़ यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, तो ध्यान दे भाई, अपना बिंदु बनेगा निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें दृश्य व सर्वे, जो चीज़ें हमने देखी है और जो सर्वे है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो अब ध्यान के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई, हमें अधिगम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो अधिगम के लिए अगर चारों पांचों की बात करें तो पहले वाले दो चीज़ महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये 40 और 25, 65% हिस्सा तो हमें इन दो चीज़ों से याद रहता है। इसी आधार पर अधिगम सामग्री को भी ध्यान में रखकर जो इनको ज़्यादा प्रभावित करते हैं वही अधिगम सामग्री शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त की जाएगी। आपने देखा होगा कहीं पर भी अधिगम सामग्री ऐसी नहीं है जिसको सूंघ कर महसूस किया जाता हो, कहीं पर भी ऐसी सामग्री नहीं है जिसको मान लीजिए कि चाट कर महसूस किया जाता हो, लैसे तरह से, ऐसा नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि विद्वानों ने यह साबित कर दिया इससे पहले ही कि जो हमें सर्वे और दृश्य का अधिकांश हिस्सा हमें याद में रहता है, इसलिए उन्होंने सामग्री दो ही बनाई, एक तो सर्वे और एक दृश्य। कुछ अधिगम सामग्री ऐसी थी जो सर्वे भी थी और दृश्य भी थी, तो मतलब दोनों साथ में। अगर सर्वे दृश्य सामग्री हो तो उससे हमारी चीज़ें और भी ज़्यादा ध्यान में रहती है, क्योंकि उसमें 65% हिस्सा आ जाएगा सर्वे और दृश्य में। और केवल सर्वे होगी तो 40% चीज़ें याद रहने वाली, केवल दृश्य होगी तो 25%। तो सर्वे और दृश्य और सर्वे ये दो क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसीलिए हमारी साहित्य अधिगम सामग्री किसके बेस पर बन गई, इन्हीं के बेस पर बन गई। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं सिंपल भाषा में, आप जैसे पढ़ते आए हो। एक तो सर्वे, दृश्य, सर्वे दृश्य। हाँ, दृश्य को भी दो भागों में बांटते हैं, सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य। तो इनको भी 2-3 भाग अलग अलग होते हैं, आगे हम बताएंगे इनके बारे में। हाँ, तो देखो सर्वे का मतलब जिनसे सिर्फ सुना जाता है। सर्वे का मतलब क्या हो गया, जिनसे सिर्फ सुना जाता है। दृश्य का मतलब जो सिर्फ देखा जाता है, जो अधिगम सामग्री जिससे हम सिर्फ देख सकते हैं, इनको सिर्फ सुन सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं और इनको सुन भी सकते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं सर्वे के अंदर, जैसे बेसिक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए रेडियो आ गया, दृश्य में अंदर मानचित्र आ गया, चार्ट आ गया। सर्वे दृश्य के अंदर टेलीविज़न आ गया, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एक बार ये आप आराम से डायग्राम बनाइए, मैं आगे फिर बताता हूँ आपको। आप इनके अंदर एक ये हेडिंग लिखो ना, इसके अंदर 2 भाग कर लेना, एक तो सामान्य और एक यांत्रिक। ये सवाल पूछा जा सकता है भाई, यहाँ से सवाल बनना शुरू हो जाते हैं। ये आज तक कम सवाल बने, फिर भी ये हमारे दिमाग में एक हमने पृष्ठभूमि तैयार कर ली कि भाई सर्वे दृश्य ये
उपकरण होते हैं तो वो सर्व दृश्य क्यों किए गए, तो हमने देख लिया कि भाई ज्ञान प्राप्त करने के ज्ञानेंद्रियों के 5 साधन है, 5 में से पहले वाले 2 महत्वपूर्ण है, इनसे ज्ञान ज़्यादा प्राप्त होता है। इसको साबित कर दिया बेनोर ने, और बेनोर ने ये साबित कर दिया सुनी हुई चीज़ 25%, देखने वाली चीज़ 40%, अन्य चीज़ 17-18% याद रहती है। तो निष्कर्ष हमने निकाल लिया कि सर्वे और दृश्य ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2 महत्वपूर्ण होने के कारण पहले तो 2 ही थे, सर्वे और दृश्य, और फिर जाके सर्वे दृश्य इन दोनों को मिला के भी एक अधिगम सामग्री सामने आई। तो कुल मिला के अधिगम सामग्री है वो कितने भागों में होगी, 3 भागों में हो गई। एक तो हो गया सर्वे, एक हो गया दृश्य, और तीसरा हो गया सर्वे और दृश्य जो देखा भी। यहाँ तक लिख लिया, फिर मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला और आगे देखें। तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार दृश्य सामग्री, इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनमें देख लेना। ये तो हमने नॉर्मल रूप में समझा इसको। देखो सबसे पहले हमारी सामग्री हेडिंग लगाओ आप, सर्वे सामग्री। सर्वे सामग्री में एक तो आएगा रेडियो, ठीक है। इसके अलावा एक आएगा आपका लिंगुआ फोन, एक आएगा ग्रामोफोन, एक आएगा टेप रिकॉर्डर, एक आएगा भाषा प्रयोगशाला। ये 4-5 चीज़ें हैं, ये लिख लो आप। अब पहले आप रेडियो के बारे में देख लो भाई, 2-3 बातें। इसका जो आविष्कार किया था रेडियो का, रेडियो के जो आविष्कार हुआ था रेडियो का, वो किया था भाई मार्कोनी ने, मार्कोनी। ये बात याद रखना। और प्रथम जो रेडियो आकाशवाणी शुरुआत हुई थी वो हुई थी भारत में 1927 में। भारत में आकाशवाणी कब आई? 1927 में। भारत की प्रथम आकाशवाणी कब आई? 1927 में। हम ऑल इंडिया रेडियो कह सकते हैं 1927 में सबसे पहले आई थी। और इसके बाद में अब इसका जो प्रथम शैक्षिक चैनल था, इसमें भी लिख लो आप, प्रथम शैक्षिक चैनल जो था वो उसका नाम था भाई ज्ञानवाणी, और उसका जो केंद्र है वो है जयपुर में। प्रथम शैक्षिक चैनल कौन सा है? ज्ञानवाणी। ये लिखते जाओ, फैक्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। प्रथम चैनल है वो ज्ञानवाणी नाम से था। इसका जो है वो केंद्र कौन सा रह गया? जयपुर रह गया। और मार्कोनी ने इसकी खोज आविष्कार किया था। आप इसका मार्कोनी ने कब किया था आविष्कार की भी आप लिख लेना, 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी समय रेडियो की भी खोज हो गई थी, आविष्कार हो गया। खोज तो नहीं कह सकते, खोज तो सभ्यता स्थल की होती है, लेकिन आविष्कार हो गया 1885 में। 1927 में तारीख के कुछ लिंक रखा करो। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय रेडियो का जो प्रथम आविष्कार पहली बार किया गया। 1927 में साइमन कमीशन आया था, या गंगनेर वाला मामला हुआ था, तो उसी समय आप देख लेना भारत में रेडियो आ गया था। भारत में जब पहली बार राजनीतिक बड़ी पार्टी आई
हालांकि वो तो पहली नहीं थी, लेकिन दूसरी तीसरी थी, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसमें विश्व में रेडियो आ गया था, आकाशवाणी आ गई थी। और भारत में जब साइमन कमीशन आया था, या हम कह सकते हैं अन्य चीज़ें जो 27 की तारीख की, वो याद रखना, इसमें भारत में आकाशवाणी आ गई थी। प्रथम शैक्षिक चैनल है वो जयपुर में आया था, जो शिक्षा से संबंधित चैनल था। इससे पहले तो इसमें गाना बजाना वगैरह चलते थे, गाने वाने। पहली बार शिक्षा चैनल चलाया था ज्ञानवाणी। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, भारत का प्रथम शैक्षिक चैनल का नाम क्या है? ज्ञानवाणी। ये ज्ञानवाणी का मुख्य केंद्र का जयपुर है। ये प्रमुख दृश्य सामग्री है। इसके अलावा आप ग्रामोफोन देख सकते हैं। ग्रामोफोन पर भी आपको कैसे याद करना है, इसमें भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके एक तो खोज करता है, याद रख लो, है ना, खोज। अच्छा, लिंगुआ फोन है क्या? लिंगुआ फोन के जो खोज करता थे वो थे ग्राहम बेल। लिंगुआ फोन, लिंगुआ फोन कौन खोज करता, किसका नाम आएगा? तो आप लिखेंगे इसके अंदर ग्राहम बेल। इसके अलावा ग्रामोफोन का थे थॉमस अल्वा एडिसन। एक बार इनके लिख लीजिए। एक टेप रिकॉर्डर की और है। टेप रिकॉर्डर जो लाए थे उसके अंदर इसका जो महत्वपूर्ण रोल रहा, टेप रिकॉर्डर का जो खोजकर्ता आविष्कारक था वो था फार्मिक। देखो इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, चारों ही दृश्य सामग्री है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है वो देख लेना। अब मैं थोड़ा अंतर बता देता हूँ इनमें मौखिक रूप से, बाकी आप अपनी किताब में सब देख लेना। रेडियो के बारे में फुल बात हो गई भाई, ये तो एक ज्ञानवाणी है, प्रथम शैक्षिक चैनल है। रेडियो में तो क्या होगा कि जैसे आकाशवाणी से प्रसारित करवाया जाता है, और उसके अंदर अध्यापक क्या कर सकता है भाई, कक्षा के अंदर बच्चों को रेडियो सुना सकता है। अब इसके अंदर आएगा ज़्यादा भाई रेडियो जो सहायक सामग्री के रूप में रेडियो का प्रयोग कैसे करें, तो उसके अंदर आपकी किताब में 3-4 लाइनें दी हुई है। लाइनें ये दी हुई कि कक्षा का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, आस पड़ोस में शोरगुल नहीं होना चाहिए, और रेडियो की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि अंत में बैठे बच्चे तक पहुंच जाए ये, क्योंकि और रेडियो के अंदर अगर कोई ज्ञानवाणी पे तो ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो रेडियो से होती हैं। लिंगुआ फोन नाम से पता है ये लैंग्वेज से संबंधित है, लिंगुआ है ना, तो लैंग्वेज से संबंधित है। कोई भाषा अगर सिखानी होती है तो लिंगुआ फोन में क्या रहती है, रिकॉर्ड की हुई बात रहती है। उसमें क्या रहती है, एक बात को रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर बच्चों को सुना देते हैं। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है। अब ग्रामोफोन में और टेप रिकॉर्डर, आपका देखो मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण ये है टेप रिकॉर्डर, और ग्रामोफोन में भी इसमें लिंगुआ फोन की तरह ग्रामोफोन होता है। अब ग्रामोफोन और लिंगुआ फोन में अंतर क्या होगा, तो लिंगुआ फोन में क्या होता है, जैसे लैंग्वेज फिक्स रहती है इसके अंदर लैंग्वेज क्या रहती है, स्पेशली ये लैंग्वेज के लिए बनाया गया। जैसे मान लीजिए एक उसके अंदर लिंगुआ फोन में सेट की हुई है, कोई अंदर जो सेट की हुई आवाज़ है वो क बोलता है तो बच्चे अनुकरण कर सकते हैं क, फिर ख बोलता है तो बच्चे अनुकरण करते हैं ख। तो शुद्ध उच्चारण के लिए ये सारी चीज़ें हैं, रेडियो से भी शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। और लिंगुआ फोन में क्या होता है कि पहले से सिलेबस फिक्स होता है उसके अंदर कि ये चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है, लिंगुआ फोन में ये चीज़ें डाली हुई है। सेम इसी तरह ग्रामोफोन का यूज़ होता है। ग्रामोफोन में भी जैसे बड़े बड़े पद्यांश होते हैं, बड़ी बड़ी कविताएं होती है, ये इस ग्रामोफोन के अंदर प्रयुक्त हो जाती है। अब क्या है कि उसके चित्र तो हम ला नहीं सकते, अगर आप चित्र देखें तो और ज़्यादा समझ में आ सकता है कि भाई लिंगुआ फोन तो एक तरह का फ़ोन की तरह होता है, शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग होता है, और विशेष रूप से जैसे बताया भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण इसका रोल रहता है। और ये आपका जो महत्वपूर्ण ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन में क्या होता है कि छात्रों को गीतों कहानियों, यानी ये ग्रामोफोन है इसके अंदर, तो ये याद रखना ये तो इसमें भाषा सिखाई जाती है, इसके अंदर कविता कहानी ये चीज़ें इसके अंदर गा के सुनाई जा सकती है। अब इनमें लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन में तो क्या होता है कि पहले से कई चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जो चीज़ें रिकॉर्ड होती है उन्हीं को सुनाया जाता है। और अब देखो छोटा छोटा अंतर देखना, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो ये मशीन है, अब हमारे पास इतने संसाधन नहीं भाई आपको दिखा सकते, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये मान लीजिए लिंगुआ फोन है और ये मान लीजिए ग्रामोफोन है। सुनिए आप, लिंगुआ फोन में क्या होता है कि लैंग्वेज की चीज़ें पहले से उसमें डाली हुई रहती है। अब जैसे मान लीजिए उसके अंदर क ख ग पूरे डाले हुए हैं, फिर बारकड़ी है, फिर उसमें ABCD है, फिर उसमें मीनिंग है, उसके बाद में आपके काउंटिंग है, गिनती दी हुई है। तो अब जैसे पहला जो पार्ट है 10 अध्याय बना दिए गए तीनों विषय के,
तो जब 10 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो पहले अध्याय से शुरू कर देंगे। यानी लिंग्वाफोन में वो 10 ही अध्याय फिक्स रहते हैं, लैंग्वेज की फिक्स चीज़ें डाली रहती है। ग्रामोफोन में क्या रहता है कि जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो जैसे हो गया कि ये सिलेबस पूरा हो गया तो वो उसकी मेमोरी अलग से निकाल कर या उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग करके उसमें फिर से दूसरी चीज़ चलाई जा सकती है। लिंग्वाफोन के हैंडसेट में वो फिक्स चीज़ें आती हैं कि वे पढ़ेंगे, उसके बाद में लिंग्वाफोन में कोई दूसरी। भाई छोटा पहले कैमरा आता था, उसमें हम देखते थे 8-10 हीरोइनें की फिल्में होती थी, हालांकि वो एक अलग प्रोजेक्टर के तहत है, लेकिन यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो हम बार बार घुमाते तो पहली पिक्चर आती थी, वो राउंड मार के 8-10 के बाद में वही आ जाती थी, फिर राउंड मार के फिर वही। उसका अर्थ इससे वो अलग विषय है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लिंग्वाफोन का मतलब क्या हुआ कि पहला टॉपिक था वो राउंड में आते आते राउंड फिगर में वापस पहला आ जाएगा। ग्रामोफोन में क्या होता है कि ग्रामोफोन में जैसे आपको कविताएं पद्य कहानियाँ सुना दी गई है तो हम क्या करते हैं उसकी मेमोरी अलग निकाल देंगे और फिर उसके अंदर दूसरी मेमोरी और इसके अलावा दूसरी चीज़ें यानी निकाल के डाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, अभी बड़ा रोचक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आता है कि भाई टेप रिकॉर्डर क्या होता है। सेम रिकॉर्डिंग इसमें होती है, लेकिन ये इससे और इससे अलग क्यों होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, आर्टेट शायद 12 में आया था, मैं लिखवाऊंगा आपको। आर्टेट 12 में क्वेश्चन आया था कि आर्टेट 12 या शायद हाँ 12 था कि रेडियो, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, इनमें अगर कोई सीमाएं रह जाती है, वहाँ सीमाएं नाम लिखा हुआ था। आप देखना वहाँ कहीं मॉडल पेपर में मिले, वहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन कि रेडियो, उसमें स्पेशली एक रेडियो का ही नाम लिखा हुआ था। मैं तीनों का बता देता हूँ कि रेडियो, लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन, अगर इन तीनों में जो कमियाँ रहती हैं वो किसके माध्यम से पूरा। वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ था कि रेडियो सर्व सामग्री, रेडियो में जो सीमाएँ होती है उसको पूर्णता कौन सा उपकरण प्राप्त करता, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनमें कौन सी कमियां रह गई। अब देखो इसमें एक कमी रह गई, क्या रह गई। टेप रिकॉर्डर जो है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अब कोई चीज़ है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब एक बच्चा मान लीजिए जो पै है, ठीक है, हकला रहा है या सही है उसका, फिर भी वो पै बोलने में थोड़ी कठिनाई अनुभव करता है, या भूल से वह पै की जगह बै बोल रहा है, भूल से पै की जगह क्या बोल रहा है, बै बोल रहा है। और जब वो टीचर कहता है कि तू नहीं पै की जगह बै बोल रहा है, फिर कह नहीं सर मैं बै नहीं पै बोला था, आपको बै सुनाई दिया। और सारे बच्चे कह रहे नहीं तू पै की जगह बै बोलता है, वो मान नहीं रहा है। यानी बच्चे की खुद की अशुद्धि रेडियो से पता चल जाएगी क्या? खुद की अशुद्धि रेडियो से पता नहीं चलेगी, क्योंकि रेडियो से वो खुद बैठा बैठा सुन रहा है। लिंग्वाफोन से भी नहीं पता चलेगी। टेप रिकॉर्डर, इसके नाम में देखो टेप तो अलग चीज़ हो गया, रिकॉर्डर अलग चीज़ है। अब आप क्या करते हैं, किसी बच्चे को बुलाया और उससे गिनती बुला रहे हैं। अब देखो वो क्या करेगा, ऐसे बोलेगा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, ये लाइन बोल रहा है वो काउंटिंग वाली। अब वो 89 वाली लाइन पर हमारे जैसे ऐसे बोला जाता है 89 बोलते हैं, हम इसको गुण 90 बोलते हैं। हमारे यहाँ पे डीडोना तहसील के नागौर जिले के आसपास के लोग गुण 90 बोलते हैं, वास्तव में हिंदी में ये 89 है। तो बच्चों को बार बार कहते हैं कि तुम गुण 90 मत बोला करो, 89 है ये, गुण 90 मत बोला करो, नहीं 89 है। इनको आप 43 मत बोला करो, 43 है। तो ये चीज़ें बार बार जब बच्चों को बताई जाती है तो बच्चे भूल जाते हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने तो 43 बोला था, आपको 43 सुनाई दे गया। तो वो क्या करते हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बच्चे को खड़ा करते हैं कि देख तू कहता है कि मैं नहीं बोलता, अब मैं सुनाता हूँ तुझे, तू क्या बोल रहा है। तो फिर वो उसको सुनाता है कि देख तू बोल रहा है 81, 82, 83, क्या हाँ सर मैं नहीं बोला। ध्यान रखें, रेडियो, लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन की जो कमियां हैं वो टेप रिकॉर्डर पूरी कर देता है। अर्थात जो बच्चों से अशुद्धियाँ होती हैं वो रेडियो से उनको पता नहीं चलती, क्योंकि वो तो खुद उनका अनुकरण कर रहा है। लिंग्वाफोन में फिक्स उसमें चीज़ें डाली हुई है, ग्रामोफोन में चीज़ें फिक्स है लेकिन बार बार उनमें चीज़ें चेंज की जा रही है, फिर भी उसकी भाषा में तो सुधार नहीं आएगा। लेकिन टेप रिकॉर्ड में अगर शिक्षक चाहे, कुशल शिक्षक हो, तो बच्चे की आवाज़ को रिकॉर्ड करके फिर वापस बच्चे को सुनाते हैं कि देख तू यहाँ गलत बोल रहा था, कि हाँ सर। तो कहने का अर्थ समझ गए आप। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक टेप रिकॉर्डर का दे देता हूँ, बड़ा रोचक किस्सा है। एक क्या है कि मरीज़ था, वो डॉक्टर के पास गया और वो बोला कि मेरे एक बोलने में दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, कि मेरे दिक्कत ये आ रही है कि ये जो फै है, इस फै को मैं फै बोलता हूँ। उन्होंने ऐसे लिख के नहीं बताया, मुँह से बताया कि मैं फै को फै बोलता हूँ। डॉक्टर साहब कि वो फै को फै बोलता है तो इसमें दिक्कत क्या है, सभी फै को फै ही बोलते हैं। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात, मैं फै को फै बोलता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा भाई मान लिया, पूरी दुनिया पूरा जगत हिंदी जानने वाले सब फै को फै बोलते हैं। फिर वो 2-3 बार तो कहा, फिर कहा डॉक्टर साहब
आप मेरी बात को समझे नहीं। जब उसने ये कहा ना कि आप मेरी बात को समझे नहीं, तब उनको डॉक्टर साहब समझ में आया समझे नहीं इसका मतलब वो साइकोपैथ बोलता है। किसको बोलता है? साइकोपैथ बोलता है। क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा कि मैं साइकोपैथ बोलता हूँ तो फिर गलती कहाँ है, वो तो सही बोल रहा है। तो साइकोपैथ मत बोला कर, साइको सही बोला कर। तो उसने कहा नहीं मैं फैकोपैथ बोलता हूँ। फिर उस डॉक्टर साहब नहीं माना, तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप समझे नहीं मेरी बात को। उन्होंने कहा मैं समझ गया तेरी बात को, तू साइकोपैथ बोलता है ना। तो ये जो अशुद्धियाँ होती है ना वो टेप रिकॉर्डर से दूर होती है। अब वापस बता देता हूँ, रेडियो सर्वे सामग्री है, आविष्कार मार्कोनी ने किया था। 1927 भारत में प्रथम आकाशवाणी आई थी। 1885 में इसका आविष्कार और प्रथम शैक्षिक चैनल ज्ञानवाणी जयपुर। बस इतना इफेक्ट याद रखना, ये सारे के सारे सर्वे सामग्री है। लिंगुआ फोन, इसका जो खोजकर्ता आविष्कार करता थे ग्राहम बेल, और इसका जो कार्य क्या है लिंगुआ फोन का, लैंग्वेज सिखाना, एक प्रथम भाषा दूसरी भाषा सिखाना। ग्रामोफोन, इसमें चीज़ें आती है वो ऑलरेडी पहले से देख कर आती है कि इसमें ये चीज़ें डाली होती है। जैसे हमारे फ़ोन में कुछ ऐप होते हैं, सारे ऐप हम जो डाउनलोड किए उनको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके खुद के ऐप आते हैं वो उनको डिलीट नहीं कर सकते। तो एक तरह से एक ऐप आता था, उस ऐप के अंदर उसका ज्ञान दिया जाता था। ग्रामोफोन के अंदर इसका खोजकर्ता जो आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन थे। थॉमस ने क्या किया, कविता और कहानियों के लिए, अब कविता बड़ी होती है तो उसकी मेमोरी इतनी काम नहीं करती है, तो एक चिप निकाल दी उसकी, दूसरी डाल दी, दूसरी निकाल दी, तीसरी डाल दी। इसके अंदर लिंगुआ फोन में ये नहीं, लिंगुआ फोन में फिक्स चीज़ें डाली रहती है। टेप रिकॉर्डर इन तीनों चीज़ों की कमियों को दूर करता है। जैसे मैंने बताया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये रेडियो वाला, कि रेडियो की आगे एग्जाम में आ जाएगा, रेडियो, लिंगुआ फोन और ग्रामोफोन, इन तीनों की जो कमियाँ रहती है उसको कौन पूरी करता है? टेप रिकॉर्डर। क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। बच्चे की खुद की अशुद्धि को रिकॉर्ड करके बच्चे को वापस सुना दिया जाता है ताकि उसको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए। भाषा प्रयोगशाला, ये हमने विधि पढ़ी थी, भाषा प्रयोगशाला विधि, कि जिसके अंदर अनेक सारे यंत्र ला के रख दिए जाते हैं और बच्चे उन यंत्रों से, वहाँ जो भाषा के जो यंत्र होते हैं वो शिक्षक की भूमिका में रहते हैं। तो ये भाषा प्रयोगशाला, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, भाषा एक बार ये लिख लो आप कि भाषा प्रयोगशाला जो विधि है, विधि तो नहीं है यहाँ पे, भाषा प्रयोगशाला यंत्र है। तो भाषा प्रयोगशाला यंत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण एक फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपको लिखवा देता हूँ कि भाई वो क्या है। भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष में, एक विशेष कक्ष में यंत्र रखकर पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक शिक्षक अधिगम सहायक सामग्री हो गई। तो ये महंगी विधि थी, हमने पढ़ा था कि पूरे भारत में इतना भाषा यंत्र उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। फिर भी मैसूर है, हैदराबाद है, आगरा, 3 नाम लिख लेना आप, मैसूर, हैदराबाद और आगरा, ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पे भाषा प्रयोगशाला यंत्र लगाए गए हैं, विशेष कमरे बनाए गए हैं। वहाँ देख लेना, भाषा प्रयोगशाला विधि में ये चीज़ सारी क्लियर हो गई। अब देखो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, याद करना। मैं एक तरीका बता देता हूँ आप, वैसे देखो भाषा प्रयोगशाला, इसका कोई खोजकर्ता आविष्कारक नहीं था, क्योंकि ये तो यंत्र रख दिए जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इनके यंत्रों के खोजकर्ता हो सकते हैं। तो देखो इसमें ये जो 4 है ना, मुख्यतः शुरू वाले ये 4, इन चारों के आपको मैं एक बार खोजकर्ता या आविष्कारक याद करवा देता हूँ, है ना। मैं अपने तरीके से याद करवाता हूँ जैसे मैंने किया, फिर आप अपने हिसाब से देखना। देखो एक तो है रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन और टेप रिकॉर्डर, ये 4 महत्वपूर्ण यंत्र है सर्वे सामग्री में। चारों को याद करना। सबसे पहले आपको इनको इस तरह से कर देना, एक तो क्रॉस का चिन्ह कर देना, हो गया क्रॉस का चिन्ह। अब देखो एक एक चीज़ देखना, टेप रिकॉर्डर जो है इसका खोजकर्ता कौन है? फॉर्मिक है। तो देखो टेप पे आ गया ना, पे
पै से याद रखना फॉर्मिक, पैप है एक लैंड में आता है, तो ये याद कर लेना फॉर्मिक हो गया। इसके बाद में लिंगुआ फोन, तो लिंगुआ फोन में देखो 2 नंबर पे ग आ रहा है, तो आप लिंगुआ फोन में देखें ग्राहम बेल है, तो लिंगुआ फोन से याद रखना ये ग्राहम बेल। अब देखो ग्रामोफोन में मो आ रहा है, तो आपको रेडियो में मार्कोनी लिख दिया, ये कई जगह मोरकोनी नाम भी आता है, तो जो मो आ रहा है इसको ऊपर ले जाओ, और रेडियो में डी आ रहा है डी, तो आप देखेंगे ये जो आपका ग्रामोफोन है इसके अंदर क्या आ रहा है, एडी आ रहा है। देखो यहाँ ए डी, और रेडियो में भी रे डी, अगर रे छोड़ देंगे तो ए डी आ जाएगा, तो यहाँ याद लिख दो एडिसन। तो देखो ये तो हो जाएंगे क्रॉस में। ग्रामोफोन के सामने क्या लिखेंगे, स्टील की इधर मार्को, एडिवन एडिसन, तो यहाँ सीधा हो जाएगा। ग्रामोफोन का तो एडिसन है, रेडियो का मोरकोनी है, लिंगुआफोन गै से याद ग्राम बेल है, टेप पै से याद करना फॉर्मिक है। इन चारों के आप आविष्कारक तो पक्का याद कर लेना, सीधा पूछ लेते हैं ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आप ऐसा नहीं ऊपरा ऊपरी क्वेश्चन आ जाए आप गलत कर बैठे। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण था, एक तो रेडियो के बारे में 3-4 बातें याद करनी है, और एक ये टेप रिकॉर्डर, इन तीनों की कमी को पूरी करता है। इसके अलावा इनकी आप विशेषताएँ पढ़ोगे ना तो लगभग सेम है। बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाना, बच्चों में जो चिंतन और मनन जो तर्क की शक्ति है उनमें विकास करना, और बार बार अभ्यास पर बल देना, ये सारी इनकी लगभग समान विशेषताएं हैं। एक टेप रिकॉर्डर की अलग है कि बच्चों की अशुद्धि का स्वयं बच्चों के सामने उसका जो है समाधान कर दिया जाता है, बाकी इनमें नहीं होता। रेडियो और चारों के चारों क्या है, सर्वव्यावसायिक सामग्री है। तो भाई ये आप हो गई आपके सर्वव्यावसायिक सामग्री महत्वपूर्ण थी। इसके बाद में हम जाते हैं दृश्य की ओर। हाँ, आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको लिख के आप जो चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण बताई है वो एक बार देख लेना, बाकी आप अपनी किताब से देख लेना भाई, क्योंकि इसके गुण दोष, इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस किस तरह से पढ़ाया जाता है, जो चीज़ अलग लगे वो अलग याद करना है, लेकिन एक बार आपके दिमाग के अंदर ऊपरा ऊपरी चीज़ होनी चाहिए कि भाई क्या है। तो सबसे पहले सर्व सामग्री है, वो उसको सिर्फ सुना जा सकता है, ठीक। और इसके अंदर 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद कर लेना। सबसे पहले कौन सा आ गया, रेडियो है ना, फिर ग्रामोफोन। देखो रेडियो और ग्रामोफोन, रेडियो में एडी आ रहा है तो ये ग्रामोफोन के नीचे आएगा, एडिसन ग्रामोफोन। ग्रामो मो आ रहा है तो मोरकोनी, ये रेडियो का आविष्कारक है। उसके बाद में लिंगुआफोन, तो ग आ गया तो ग्राहम बेल। इसके बाद में टैप रिकॉर्डर फा आएगा, तो पै का क्या हो जाएगा, वो जो हमने बताया था फॉर्मिक। अब देखो इसके बाद में आएगा आपका दृश्य सामग्री। हेडिंग लगा लो, एक बार इनको अच्छे से लिखना है, फिर अलग अलग समझेंगे इनको। दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री में एक तो आता है सामान्य सामग्री, एक आता है यांत्रिक सामग्री। एक तो क्या आ गई, सामान्य सामग्री। देखो ज़्यादा नहीं देखना, ये यांत्रिक वाली तो मशीनों वाली जो चीज़ों से हम जो दृश्य करते हैं वो तो मशीनों वाली जो चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं। और ये जो सामान्य सामग्री होती है ये कागज़, कॉफ़ी, पेन, पेंसिल, इनकी निर्जीव चीज़ों की बनी रहती है। हालांकि ये भी निर्जीव होते हैं, लेकिन इसमें यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, इनमें कुछ नहीं होता। इसमें बैटरियाँ वगैरह होती है, लाइटिंग की व्यवस्था होती है, इनमें कुछ नहीं होती। ये जैसे श्यामपट्ट हो गया अपना, ये अपना मान लीजिए मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, लफेट फलक हो गया, फ्लैनिंग बोर्ड हो गया, ये सारे क्या है इस सामान्य के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार लिख लीजिए ये कौन कौन से हैं, है ना। तो देखो श्यामपट्ट, एक बार लिख लीजिए आप। रेखा चित्र, चित्र, रेखा चित्र और चित्र अलग अलग है दोनों, श्यामपट्ट, रेखा चित्र और चित्र। इसके अलावा अगर कोई नाम बचा है इसमें महत्वपूर्ण तो ज़्यादा, हाँ चित्र में एक मानचित्र भी और लिख लेना। ये थोड़े थोड़े फर्क है इसके अंदर, अभी हम देख लेंगे, एक एक को अलग अलग पढ़ लेंगे भाई, जो फ़र्क होगा। चार्ट कितने हो गए, 5 चार्ट है और मानचित्र है और फ्लैनिंग बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, ये भी आपको करवा देते हैं एक बार। फ्लैनिंग बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिंग बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये लिखो आप सब तक। है ना। इसके अलावा
फिल्म स्ट्रिप्स है, और आप मानो तो पाठ्य पुस्तक रख लो, और इसके अलावा आप मानो चलचित्र पढ़ लो, सॉरी पत्र पत्रिकाएँ कर लो, पत्र पत्रिका। ये है महत्वपूर्ण, इनमें 2-3 है। श्यामपट है, देखा हुआ है हमारा, रेखा चित्र डायग्राम से होता है, चित्र महाराणा प्रताप का चित्र बना दिया, रेखा चित्र से हमने रेखाओं से चित्र बना के बता दिया कि हाँ ये है। जैसे हम क्या कर देते हैं, ये राजस्थान का मैप बना देते हैं, ठीक है, ये मैंने राजस्थान का रेखा चित्र बना दिया, तो ये रेखा चित्र हो गया। चित्र बनाया, जैसे महाराणा प्रताप का चित्र या बना के दे दिया। मानचित्र, जैसे हमने राजस्थान का ओरिजिनल जैसे मानचित्र ला के रख दिया। चार्ट के ऊपर हमने कोई विषय वस्तु बनाई। फिल्म स्ट्रिप्स, वो भी फिल्म स्ट्रिप्स की तरह जैसे पट्टी के अंदर बनी रहती है। फ्लैनिंग बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड न्यूज़ के लिए होता है। पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ, इनको एक एक पढ़ेंगे, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, जिससे आपकी क्या है, हर चीज़ें अलग हो जाएगी। यांत्रिक सामग्री हम लिख लेते हैं, चलो एक बार आप साथ में लिख लो ताकि आपको यांत्रिक भी याद रहे। हाँ, यांत्रिक में देखो, एक तो होता है चित्र दर्शक, एक होता है चित्र विस्तारक। अरे 1 मिनट टाइम देख लेते हैं कि तो चित्र दर्शक और चित्र विस्तारक। चलो भाई एक बार आज नाम लिख लेंगे, अगली क्लास के अंदर इनको कंप्लीट कर लेंगे। एक बार नाम लिख लेंगे भाई, अरे पढ़ भी लेना इसको। चित्र दर्शक और चित्र विस्तारक। ये लिख लो आप। चलो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर और एक आता है इसके अंदर OHP। अभी मैं बता दूंगा कि OHP क्या, ओवरहेड प्रोजेक्ट, सिरो ऊपरी प्रोजेक्ट, OHP। इतना शॉर्ट में लिख लो। चित्र विस्तारक जो यंत्र है उसके अंदर आप लिखेंगे एपिडाइस्कोप, ये नाम थोड़ा भाई बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एपिडाइस्कोप, ठीक, एपिडाइस्कोप। इसके अलावा एक और है इसके अंदर, अलग अलग नाम है इसका, एडियोस्कोप भी आ सकता है, और कई नाम है इसके, और एक नाम शायद एक चित्र यंत्र और है। ये है ना फिल्म स्ट्रिप्स, एक प्रोजेक्टर भी होता है इसका। प्रोजेक्ट देखो, फिल्म स्ट्रिप्स एक यांत्रिक भी होता है, एक सामान्य भी होता है। इस आगे चर्चा करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। यांत्रिक सामग्री कितने प्रकार की होती है, चित्र दर्शक और चित्र विस्तारक। इसमें आप आगे यंत्र लिख लो ताकि और समझ में आ जाए। देखो हमें एक एक को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। सामान्य सामग्री में क्या आ गया, श्यामपट्ट, रेखा चित्र, चित्र, मानचित्र, चार्ट, फिल्म स्ट्रिप्स, फ्लैनिंग बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं। आपकी किताब में 1-2 नाम और है तो और लिख लेना, मेरे हिसाब से इतने ही है। यांत्रिक सामग्री 2 प्रकार की होती है, चित्र दर्शक यंत्र जैसे स्लाइड और OHP, इनमें से सिर्फ चित्र को दिखाया जाता है। चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप, एडियोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप्स। विस्तारक का मतलब जो चित्र छोटे होते हैं उनको विस्तृत रूप में दिखाते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कई बार क्या होता है कि जैसे कोई किताब पढ़ी है, उसके अंदर प्रोजेक्ट के माध्यम से उस किताब को वहाँ प्रोजेक्ट लगा देते हैं और उसका विस्तृत रूप दिखाया जाता है बोर्ड के ऊपर, तो उसको क्या कर सकते हैं, एडियोस्कोप, यानी चित्र को विस्तार करके, चित्र को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो अगर आपको इसमें यह पूछ ले कि कौन सा चित्र विस्तारक यंत्र है, हालांकि इतना डीपली तो नहीं जाने वाला मामला, फिर भी हम अगर कोई चीज़ को हाथ में ले ही लिया है, भाई शिकार चाहे हिरण का ही करना हो, सामान साथ में शेर का होना चाहिए, तो हम पढ़ तो रहे हैं, इन चीज़ों को इसी तरह से पढ़ेंगे। हाँ, एक बार इनको आप लिख लीजिए और कल हम अपनी अगली क्लास जो होगी वो श्यामपट्ट से शुरुआत होगी। एक एक को हम क्रम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।